चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी चैप्टर 1 पार्ट 9। सबसे पहले हम एपोमिक्सिस को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन का जो मेन प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो सीड होता है। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेशी एंड ग्रासेस have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis। तो कुछ प्लांट्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है, कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाते हैं, इसको पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल डज़ नॉट अंडरगो म्योसिस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस करता है और म्योसिस करने के बाद मेगास्पोर बनते हैं और मेगास्पोर जो टेट्राड बनते हैं उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो म्योसिस नहीं करता, वो माइटोसिस करता है। माइटोसिस करने के कारण जो मेगास्पोर होते हैं वो डिप्लॉयड ही रहते हैं। दिस फॉर्म्स आर डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक। इसकी वजह से एम्ब्रियोसैक भी डिप्लॉयड बन जाता है और उसके अंदर जो एग होगा वो भी डिप्लॉयड होगा, विच डेवलप्स डायरेक्टली इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से इस तरह के प्लांट्स के अंदर जो एग होता है उसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती और बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एपोमिक्सिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कोई मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं हुआ, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। कैसे करता है, एज इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ सीड, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही बनते हैं। तो इसमें भी सीड बन रहे हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं। लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन होगी इसके अंदर। मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी, यानी कि जो हमारा एग होता है वो मेल गैमेट से फ्यूज़ होने के बाद डिप्लॉयड बन जाता है, तो इसमें भी जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो डिप्लॉयड होगा। एंड सीड डिस्पर्जल, और इस तरह जो इसका सीड बनेगा वो फिर से नए प्लांट में ग्रो कर सकता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं डेवलपमेंट के। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज़ फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। जो अभी हमने पढ़ा कि जो डिप्लॉयड एग सेल है एक्चुअली में जनरली प्लांट्स के अंदर वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है और मेल गैमेट से फ्यूज़न के बाद वो डिप्लॉयड बनता है। लेकिन कुछ स्पीसीज़ के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा, मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस करने की बजाय माइटोसिस करता है और जो हमारा एम्ब्रियोसैक होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है और उसके अंदर जो एग है वो भी डिप्लॉयड बन जाता है, जिसकी वजह से जो एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आप समझ गए होंगे कि जो एपोमिक्सिस है उसके अंदर सीड्स तो बनते हैं लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पोली एम्ब्रियोनी। जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, पोली मीन्स मल्टीपल, एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो। तो इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन ये एपोमिक्सिस से अलग है क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के साथ साथ कुछ एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं। तो उसी को हम पढ़ते हैं, ये सब कैसे होता है। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज़ सम ऑफ द न्यूसीलर सेल्स। आपको याद होगा न्यूसीलर सेल्स ओव्यूल के अंदर होते हैं जो कि मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं और बाद में एम्ब्रियोसैक बनता है। तो इसी तरह इनका जो ओव्यूल है, इनके ओव्यूल में भी एक तो जर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। जर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ होके एक जर्नल एम्ब्रियो बनाएगा। साथ में जो न्यूसीलर सेल्स हैं वे भी एम्ब्रियोसैक के अंदर प्रोट्रूड कर जाएंगे, उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। सम ऑफ द न्यूसीलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियोसैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियोसैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और बहुत सारे एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाएंगे।
इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज। तो ऐसी स्पीसीज़ के अंदर क्या होगा, ओव्यूल तो एक ही होगा लेकिन हर एक ओव्यूल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं बीच में ये हमारा एक फर्टिलाइज्ड जो है एम्ब्रियो है। इसमें मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ होके और एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं न्यू सीलस से बहुत सारे जो छोटे छोटे जो एम्ब्रियो है ना, वो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रहे हैं और बहुत सारे एम्ब्रियो बना रहे हैं। इसको अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इस तरह आपको इसमें E1, E2, E3, E4, E5, 6 एंड 7 ये क्या हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज़ हैं। एक ही ओव्यूल के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज़ हैं और इस तरह ये जो मल्टीपल एम्ब्रियोज़ हैं ये मल्टीपल प्लांटलेट्स में ग्रो कर सकते हैं। यानी इसमें से जो ट्रू फर्टिलाइजेशन वाला है वो एक ही एम्ब्रियो होता है, बाकी क्या होता है जो न्यू सीलर्स के सेल्स हैं वे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाते हैं और मल्टीपल एम्ब्रियोज़ में डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक ही सीड के अंदर बहुत सारे अगर एम्ब्रियो बनते हैं, इज़ रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। फॉर एग्जाम्पल वन सीड ऑफ लेमन कैन प्रोड्यूस मोर देन वन प्लांट। जैसे कि हमने इसमें समझा ये एक लेमन का सीड है, लेकिन लेमन के सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं और इस तरह जो प्लांट ग्रो करता है तो उसमें एक से जो ज़्यादा प्लांट हैं वे ग्रो कर सकते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओव्यूल। जैसे कि हमने देखा था नॉर्मल फर्टिलाइजेशन भी होती है। द जाइगोट फॉर्म्स एंड डेवलप्स इनटू वन एम्ब्रियो। तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा वो एक ही बनेगा। एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ क्या होता है, जो कुछ न्यू सीलर सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो सैक के साथ में होते हैं, बाहर की साइड होते हैं, वे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद एम्ब्रियोज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज न्यू सीलर सेल्स फॉर्म एडिशनल एम्ब्रियोज इनसाइड द सेम सीड। एज अ रिजल्ट मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन अ सिंगल सीड। उसका रिजल्ट क्या होगा, वन सीड कंटेन मल्टीपल एम्ब्रियोज विच इज़ कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो। अब इसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड्स थ्रू एपोमिक्सिस। तो सबसे पहले हाइब्रिड्स क्या होता है, नॉर्मली हाइब्रिड सीड्स आर क्रिएटेड बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स। हम टू डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स जो कि हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए हम उनको क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस करवाने से क्या होता है, हमें जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वे मिल जाते हैं। हाउएवर दीज हाइब्रिड्स डू नॉट पास देयर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ जेनेटिक मिक्सिंग। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इन सीड्स को दोबारा ग्रो करवाएंगे तो उसमें जो सेम जनरेशन हमें हो सकता है, सेम जो कैरेक्टर्स हैं वो हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि जो जीन्स हैं वे सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि जो नया सीड बनेगा उसके अंदर डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स ना हो। इफ़ हाइब्रिड्स कुड बी मेड टू रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस, लेकिन अगर हाइब्रिड्स को एपोमिक्सिस की हेल्प से रिप्रोड्यूस करवाएंगे तो एपोमिक्सिस में क्या होगा, जो बहुत सारे सेल्स हैं वो ऑटोमेटिक एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेंगे और बहुत सारे एम्ब्रियो बना देंगे। तो उनके अंदर कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, तो क्रॉसिंग ना होने से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। यानी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो ओरिजिनल जीन्स हैं, वे ही हमें मिलेंगे, कोई सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो इसमें क्या होगा, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। दे वुड रिटेन देयर ट्रेड्स, तो उसके जो ट्रेड्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये कैसे काम करेगा, अ हाइब्रिड प्लांट इज़ डेवलप्ड थ्रू नॉर्मल क्रॉस ब्रीडिंग। इफ़ एपोमिक्सिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड, अगर हम एपोमिक्सिस की हेल्प लेते हैं, द हाइब्रिड प्लांट कैन फॉर्म सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बने तो इसमें जो जीन्स हैं हमारे वो सेम रहेंगे जो हमें चाहिए थे। दीज एपोमिक्टिक सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द हाइब्रिड पेरेंट। जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए थे वो एज इट इज़ कैरेक्टर्स हमें नए प्लांट के अंदर मिलेंगे। फार्मर्स कैन रीयूज दीज सीड्स विदाउट बाइंग न्यू वंस एवरी सीजन। तो इस तरह हमें बहुत सारे जो एम्ब्रियो मिल जाएंगे एक ही सीड के अंदर, और बहुत सारे एम्ब्रियो से क्या होगा, प्लांट्स जो फार्मर हैं वो उनको दोबारा यूज़ कर पाएंगे और उसको हर सीज़न में बार बार नए सीड्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? हाइब्रिड किसके एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड्स. Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. बहुत सारे जो हमारे फूड हैं, वेजिटेबल्स हैं, हाइब्रिड्स हैं. कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स आर ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसमें जो हम करेक्टर्स लेते हैं, डिज़ायर लेते हैं कि हमें चाहिए कि कोई प्लांट है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं, तो हम ऐसे प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाते हैं और क्रॉसिंग करवाने से जो हमें जनरेशन मिलेगी उसके अंदर बहुत सारे हमें सीड्स देखने को मिलेंगे. लेकिन इसके साथ साथ हाइब्रिड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेज क्या है? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड्स इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. हमें हर साल क्रॉसिंग करवानी पड़ेगी हाइब्रिड सीड्स को लेने के लिए. इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, अगर हम उनको उगाते हैं, जो हमें जैसे हमने क्रॉसिंग करवाई और हमें नए सीड मिले, नए सीड मिलने के बाद हम उनको फिर से ग्रो करवाते हैं, तो उसके अंदर वो जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिलेंगे. द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स. तो इसके अंदर जो हाइब्रिड प्लांट है उसमें जो सीड्स बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो जो सीड्स दोबारा ग्रो करेंगे तो उनके अंदर वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे या नहीं. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, तो इनको बार बार हर साल क्रॉसिंग करवाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है. एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं. तो हम इसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो सकता है एपोमिक्सिस से. इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, यानी अगर हम एपोमिक्सिस का सहारा लें, उसकी हेल्प लें, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी. कोई भी जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे. देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. तो इससे बहुत ज़्यादा जो खर्चा है किसान का वो बच सकता है. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हो रही है, ताकि एक बार हम कोई हाइब्रिड बना लें तो उस हाइब्रिड को, उसके जो करेक्टर्स हैं, जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स हैं, वो मेंटेन रहें. इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं एपोमिक्सिस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं. इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.